100 से ज्यादा अपराध और कोई जज नहीं डालता था अतीक पर हाथ। ये कौन सा जज आया जिसने अतीक पर फैसला सुनाया? अतीक के लिए योगी कौन सा जज लाए जिसका चेहरा देखकर अतीक के हाथ पैर कंप कपाए? कोर्ट में ही अतीक के आंसू निकल आए। योगी का ये जज जब फैसला सुना रहा था, अतीक अपने गुनाहों का पूरा हिसाब लगा रहा था। 3 बड़े अपराधों में इस जज ने फैसला सुनाया। नहीं बचा कोई जो इस जज के सामने आया। अतीक के लिए योगी ने क्यों इस जज को ही बुलाया? जेलों में जो गैंग चलता था, कोर्ट कचहरी सब उसके घर से चलते थे। मूंछों पर ताव देकर, सामने वाले की आंखों में आंख डालकर बात करने वाले माफिया का जब समय बदला तो योगी राज में वो जज साहब से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ना पुराना वाला रंग दिखा, न वो पुरानी वाली रंगत। जज साहब बोलते गए और चुपचाप सुनता रहा। कभी अपने वकील की ओर देखता, कभी जज साहब की ओर, लेकिन वो एकदम खामोश खड़ा रहा। चंद मिनटों की जिरह में उमेश के साथ अतीक के गुनाहों का पहला इंसाफ हो गया। कोर्ट ने अतीक समेत कुल 3 आरोपियों को दोषी करार दे दिया। प्रयागराज की MP MLA कोर्ट के फैसले ने दशकों से चले आ रहे माफिया अतीक के खौफ का अंत कर दिया। सजा सुनते ही अतीक अहमद रोने लगा। अतीक के दोषी होते ही उसका भाई अशरफ भी रोने लगा। इससे पहले प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट का सीन फिल्मी रहा। अतीक और अशरफ के आगे पीछे पुलिस की वैन और सनसनी पैदा करती सायरन की आवाज, मीडिया कर्मियों के कैमरे और छतों पर खड़े लोगों की नजरें इस पल को कैद करने के लिए बेताब दिखी। अतीक का फैसला सुनाने वाले जस्टिस शुक्ला वही जज हैं जिनके आदेश के बाद अतीक को साबरमती जेल से UP लाया गया। ये वही जज हैं जिन्होंने इससे पहले भी कई माननीयों को अलग अलग मामलों में सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाले जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला साल 2009 बैच के न्यायिक अधिकारी हैं। 1 जनवरी 1968 को जन्मे दिनेश शुक्ला ने BCom, MCom, LLB और PhD की डिग्री हासिल की है। न्यायिक सेवा में आने के बाद 21 अप्रैल 2009 को उन्होंने भदोई के ज्ञानपुर में बतौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2011 में वो इलाहाबाद के एडिशनल सिविल जज के रूप में तैनात किए गए। इसके अलावा उन्होंने ADJ झांसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इलाहाबाद और मेरठ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव के पद के लिए भी सेवाएं दी। साल 2022 में जब उनकी तैनाती प्रयागराज के स्पेशल MP MLA कोर्ट में हो गई, जिसके बाद से अब तक वो यहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में आने के बाद दिनेश शुक्ला ने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों में फैसला सुनाया है। हाल ही में योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को उन्होंने 1 साल की सजा सुनाई थी। नंदी को यह सजा साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज एक मुकदमे में सुनाई गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने सपा नेता रेवती रमन सिंह की जनसभा में हिंसक हमला किया था। नंदी IPC की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए और उन्हें 1 साल की कैद और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसी साल प्रतापपुर से सपा विधायक विजमा यादव को भी 22 साल पुराने एक मामले में दिनेश शुक्ला ने 1.5 साल की सजा सुनाई। साल 2000 के इस मामले में विजमा यादव और अन्य लोगों पर पुलिस की टीम पर हमला करने का आरोप लगा था। दिनेश शुक्ला की कोर्ट ने 4 बार की सपा विधायक विजमा यादव को दोषी माना और उन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई थी। विजमा और नंदी के बाद यह तीसरा मौका है जब दिनेश शुक्ला ने किसी हाई प्रोफाइल मसले पर अपना फैसला सुनाया है। प्रयागराज के जिला बार एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि उमेश पाल अपहरण मामले को छोड़कर मंगलवार को MP MLA कोर्ट में किसी भी अन्य मामले की सुनवाई नहीं हुई। अतीक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे क्योंकि प्रयागराज अतीक का गढ़ है। यहाँ के गली मोहल्लों में माफिया के नाम की तूती बोलती है। अपराध से शुरू कर राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ने के दौर में किसी ने अतीक से टकराने की कोशिश नहीं की। जो सामने आया वो निपटा दिया गया। वह 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर सीट से सांसद भी चुना जा चुका है। यहाँ अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अतीक के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। बात केवल इतनी ही नहीं है, राजनीति और अपराध की दुनिया में सक्रिय होने की वजह से अतीक ने दुश्मनी भी काफी कमाई है। नैनी जेल से अदालत में पेशी के दौरान अतीक के गुर्गों से लेकर दुश्मनों तक के अटैक का खतरा है। इसलिए प्रशासन ने अतीक को लेकर किसी भी तरह की रिस्क नहीं ली। इस वजह से केवल अतीक के केस की ही सुनवाई हुई।